अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे एक बड़े सीनियर दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, जंग, जियो, समा, पता नहीं केड़े केड़े टीवी चैनलों के वो अंदर आला ओहदों के ऊपर काम कर चुके हैं। आजकल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। अपने पोते को स्कूल लाना और ले जाना उनके फ़राइज़ हाई मनसूबी में शामिल है। मैंने चूँकि नाम लेने की इजाज़त नहीं ली उनसे, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। बड़े पोपले आदमी हैं, ठीक है, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ छोड़ते हैं और अपनी एक वेबसाइट है उसके ऊपर वो ख़बरें चढ़ा छोड़ते हैं। वो वेबसाइट जिसकी मैं ख़बरें आपसे वक्तन फ़क्तन ट्विटर पे शेयर करता रहता हूँ, वो बेसिकली उनकी वेबसाइट होती है। उनका ठरक चलता रहता है सहाफ़त का, और हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो गया कि हमने उसको शेयर करना ताकि कुछ 4 बंदे उसको पढ़ लिया करें। तो उन्होंने एक अपना वाक़या सुनाया। इस वाक़े के बायस में उनका नाम नहीं ले रहा। उन्होंने एक वाक़या सुनाया और वो वाक़या ये था कि 126 दिन का धरना जारी था और मैंने मजाक में उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों ने ना, मतलब चले छोड़े उस बात को। कहने लगे कि एक दिन ना मैं इस्लामाबाद धरने पे चला गया तो पीछे से किसी ने फतेह जरबात में आवाज़ लगाई, मलक साहब, खातून की आवाज़ थी। अच्छा, वो शरीफ आदमी ने अंदरों कहते मैं तो एक दफ़ा ये रख गया कि है मेरी बीवी दी थी, आवाज़ नहीं है तो ये कौन है। तो वो जो है ना मुसरत शहीन ही है ना, वो पश्तो अदाकारा, पश्तो की जो है फनकारा जो है, तो वो जो था वो पीछे खड़ी हुई थी। अब उनसे उनका क्या ताल्लुक़ था, क्योंकि जंग में वो जो थे तो जंग का जो कल्चरल पेज था वो भी उनके ज़ेरे नगीन आता था। तो फिर मुसरत शहीन ने जब तस्वीरें उसमें लगवानी होती थी अपनी, तो वो फिर मलिक साहब को फ़ोन करके तो वो गुजारिश किया करती थी, तो वो लगा दिया करते थे। तो वो पुराने तल्लक की बुनियाद के ऊपर उसने कहा मलिक साहब, तो मलिक साहब उसे मुसरती कहते थे। उन्होंने कहा मुसरती तू कितने हैं? तो उसने कहा कि मलिक साहब आपको पता नहीं है कैसी कैसी दिहाड़ियाँ लग रही हैं, पूरी उम्र जो मैंने नहीं कमाया वो मैं अब सारी उम्र की कसर निकल गई है। तो उन्होंने कहा कि हैं, हमने तो कुछ और सुना था। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे जो आयते हैं इसके अंदर मतलब कि इस धरने के अंदर जो तशरीफ़ लाते हैं पीटीआई के लोग और उनके जो कायदीन होते हैं, वो आप आगे मैं फ़िक्रा करने से पहले ब्रेक कर रहा हूँ, आप इनकी सेक्सुअल परवर्शन का अंदाज़ा करें, ठीक है। अच्छा, कहने लगी कि वो जो आते हैं ना वो फिर फरमाइश करते हैं कि नहीं हमें जनाब लाहौर से वो खातून जो है वो बुला के दी जाए, या फैसलाबाद से, या जनाब सखर से, या जनाब फलानी जगह से। तो वो जो सेक्सुअली परवर्टेड लोग थे वो किस्म किस्म की वैरायटी चाह रहे होते थे। तो वो फिर गाड़ियाँ मूव करती थी, मोटरवे इस मकासद के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती थी, और उनको उनके मुतल्लिका शहरों से ला के उन लोगों के यहाँ डिलीवर किया जाता था। भाई इसके रावी वो साहब हैं, हाँ, हमारे दोस्त हैं, बहुत मोहतरम दोस्त हैं और रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। वो इसके रावी हैं और उन्होंने मुझे ये बता के हैरान कर दिया। फिर यही बात जो है 1-2 और अहबाब ने भी बताई हंसते हंसते ना कि वहाँ पे ये कुछ चल रहा है। और जब ये सब कुछ चल रहा है तो फिर ये जो 2 ऑडियोज़ आई हैं जिसके अंदर एक जो है वो यास्मीन राशिद पीटीआई की एक कारकुन को कुछ कह रही हैं, और फिर 2 पीटीआई कारकुन जो हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। पहले आप ये दोनों वीडियोज़ जो हैं वो सुन लीजिए। थोड़ी सी आपसे एक डिस्कशन करनी थी। उस दिन आपसे मैंने पूछा था कि लेडीज को रात को लेट नाइट नहीं रुकना चाहिए। हाँ, तो आप ये खवातीन क्या करती हैं, ये आती को है, दिन को आती नहीं है, और फिर ये सारी रात ना 1-1:30-2 बजे तक वो दूसरे आदमियों के कैंपों में जाके बैठी रहती हैं और वहाँ पे वो। तो मैंने आज थोड़ा सा इस चीज से डिस्करेज किया, तो वो सारे मेरे खिलाफ महाज बना रहे। तो करने दो नौशीन, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम मेरी जान, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। तो आपने कहा था ना 10 बजे के बाद औरतें ना रुकें। अगर वो अपने रिस्क पे रुके ना, हमारी तरफ से तो ना रुके ना, आपने तो मना कर दिया, मेरी कन्वे कर दिया, उसके बावजूद वो रुकती है, कोई मसला हुआ तो फिर पर आपका फिर वो दिन में कोई ड्यूटी नहीं देता, हर किसी को अट्रैक्शन होती है कि रात को जाएंगे तो फिर वो छोड़ो पर तुम्हें वाई यू अंडर दिस टेंशन, छोड़ो
जो आता है जिस वक्त आए, औरतें उस वक्त आना चाहती है तो आती रहे, दिन में भी जरूर औरतें कोई ना कोई तो आके बैठ जाती है। आई लव माई लाइफ एंड आई एम थिंकिंग कि यार क्या गंद है। मैं वहाँ जाती हूँ ज़मान पार्क और वो कहते हैं फलानी फलानी के साथ सो जाती है और ये उसको सर्विसेज देती है और ये उसकी कीट और इसकी फलानी है। मतलब वो बातें सुनने के बाद मैं सोचती हूँ कि यार ये कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं, ये क्या जिंदगी है यार। भागो यहाँ से बस, सिर्फ ये। मतलब आप जाते हैं मुल्क का भला करने के लिए, सारे होके तो सिर्फ एक दूसरे की असैसिनेशन करते हैं और बस दैट्स इट। एनीवेज, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। आज ही मेरी साथी आंटी से बात हुई तो कहती तुम कहाँ गायब हो लड़की। मैंने कहा बस अब मैं नहीं हो सकता, मेरा दिल ना दुखाओ, मेरा दिल ना तोड़ो, ये मैं होने नहीं दूंगी और ये नहीं बोली। मैंने कहा साथी आंटी बस अभी फिलहाल यही लग रहा है। आपने ये वीडियोस मुलाहिजा कर ली हैं, इसके अंदर जो है वाज़े तौर पे वो ये बात कही जा रही है कि वहाँ पे कौन कौन सा स्टफ आ रहा है। वहाँ पे वो गंडापुर जैसा स्टफ आता है ना, मेरा मतलब है कि और वो जो कुछ इनके साथ करते हैं या जो कुछ मतलब कि वहाँ पे होता है, इसके हवाले से अली वकास हैं हमारे बरखुरदार रहे हुए हैं और स्टूडेंट रहे हुए हैं अली वकास। उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट कर दी है जिसके अंदर वो वाला काम चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये सारा माल कौन दे के जाता है, कहाँ से आता है, ये सारी कुछ तफसीलात जारी की जा रही हैं। तो वो भी अपनी जगह के ऊपर एक अहम अट्रैक्शन है वहाँ पे जाने की और वहाँ पे सब कुछ करने की। इसकी मुझे जो है अब पीटीआई इसके जवाब के अंदर जो जवाब पेश कर रही है वो ये है कि जनाब आप जो है वो हमारी ज़ाती ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो लीक कर रहे हैं और ये काम तो एक ही खातून कर सकती है, उसका नाम मरियम नवाज़ शरीफ है और मरियम नवाज़ शरीफ जो है वो ये काम कर रही है और मरियम नवाज़ शरीफ ये काम कर रही है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो जितनी मर्ज़ी सर फोड़ लें, जितना मर्ज़ी सर फोड़ लें, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो व्हाट्सएप को डिकोड करके या व्हाट्सएप वाली जो है ना वो गुफ्तगू जो है उसको ले सकती है। और ये इतना गंद है उनके पास जिनके पास होता है भाई, जिनको आप गालियां देंगे, आप डर्टी हैरी कह कि अपनी तकरीर के अंदर जिसके खिलाफ बक बक करेंगे, ठीक है ना, ये उनके पास सहूलत है। तो वो फिर मतलब कि इस सहूलत से फिर आपको आईना भी दिखाएंगे, तो ये आईना दिखाया गया है। अब पीटीआई की खवातीन देखिएगा इस गंद का, इस गलाजत का, इस सेक्सुअल परवर्जन का, इस घटियापन का क्या जवाब देगी कि जी हमारे ज़ाती, भाई आपका ज़ाती अमाल होंगे क्यों, लेकिन आप वहाँ पे पब्लिकली मीट कर रहे हैं, पब्लिकली आप मीट कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि आप कौमी मफाद के अंदर जो है वो एक नई रियासत बनाना चाहते हैं और इस रियासत की जिम्मेदारी आपके हाथों में दे दी जाए। इसलिए ये ज़रूरी है या इसलिए ये ज़रूरी समझा गया। आप अगर मेरी ज़ाती राय लें तो मेरा तो ख्याल है कि ऐसे इज्तिमात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, नंबर 1, और ऐसी रिकॉर्डिंग की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं इस बुनियाद के ऊपर कि ये जो मुजरम है, ये मुजरम है ना, ये नशा करना जुर्म है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक तो सीपीसी की यही कवानीन है, छुप के आप करते हैं। और शराब पीकर गुल गोपाड़ा करना जो है ना वो जुर्म है। शराब पीना जुर्म नहीं है, शराब पीकर गुल गोपाड़ा करना जुर्म है। तो ए भला की करन दिया हुंदा ज़नान पार्क दे विच, ठीक है ना। जब मैंने ज़नान पार्क के दूसरे नून का नुक्ता उड़ा के नून गुन्ना बनाया था तो बहुत सारे लोगों को जो था वो मसले पैदा हो गए थे। तो साबित हो गया जी ना कि केड़ा पार्क है, ज़नान पार्क नहीं है। ज़नान जब आप लिखें तो आखिरी जो नून है उसका नुक्ता उड़ा दें और नून गुन्ना बना दें उसका जन, ठीक है, वो पार्क वहाँ पे हो रहा है भाई। लिटरली एक दूसरे के साथ वो फ़ोन के ऊपर जिनके अंदर थोड़ी सी अहमियत बाकी है, जिनके अंदर थोड़ी सी गैरत होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो तो एक दूसरे से शिकवा करते हुए पाई जा रही हैं। तो फिर याद करो 1600 खवातीन की रेजिमेंट रिक्रूट की गई थी 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के नाम के ऊपर। इमरान खान के हर जलसे में ये जाती थी,
وہاں پہ ان میں سے کچھ جو تھی وہ جان بوجھ کے مردوں میں گھس جاتی تھیں، پھر ان کا جو حال ہوتا تھا اس کی جو تھی وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی تھیں، وہ ویڈیوز اپلوڈ ہونے کے بعد مزید نوجوانوں کو اس کے اوپر اٹریکشن ہوتی تھی کہ اچھا اتنے اے کرن دی سہولت بھی دستیاب ہے، چلو بھائی پھر پہنچو لالے پہنچو ہے وہاں پہ۔ اگر یہ سہولت حاصل ہوتی ہے یہ کچھ کرنے کی تو کی پتہ ہمارا بھی فلوک لگ جائے اور وہ ہمارے والی سائڈ سے انٹر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر پہنچو لالے پہنچو ہوتا تھا۔ یہ تھا وہ طریقہ جس طرح عمران خان کی ناجائز سیاسی پیدائش جو تھی اس کو بنایا گیا اور اس ناجائز سیاسی بچے کو پالا پوسا گیا۔ ناجائز بچے جو ہوتے ہیں نا جی، ان کے بارے میں پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ بڑی پڑ رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے مزاج کیا ہوتے ہیں، ان کی تربیت کیا ہوتی۔ میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ناجائز سیاسی بچے کی حرکتیں عین اس کی پیدائش اور تربیت کے مطابق ہیں، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔